हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं कार्यपत्रक नंबर 17। ये आपकी 2 सितंबर की ये वर्कशीट है। ओके, जो आज का हमारा सब्जेक्ट होने वाला है वह सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान, ये क्लास 6 के विद्यार्थियों के लिए है। ओके स्टूडेंट, आपको बता दें पहले सबसे आपको यहाँ पर अपना विद्यार्थी का अपना नाम लिख लेना है, फिर अपने कक्षा अध्यापक का यहाँ पर नाम लिखिए। ओके, अगर आपने स्टूडेंट मैथमेटिक्स की अभी तक नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर जाकर देख पाएंगे। तो आज का जो हमारा अध्याय 2 है, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, उप विषय है हमारा आरंभिक मानव, है ना। तो उप विषय का मतलब कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही पढ़ना है, आरंभिक मानव। देखिए अब आरंभिक मानव, देखिए क्योंकि आप मानव जानते हैं कि अभी हम जो है मानव ही हैं, मानव के तरीके से मान लीजिए। तो इससे पहले भी मानव की कुछ कंडीशन होगी और इसके बाद भी, ठीक है। अभी तो ये आप समझ सकते हैं वर्तमान मानव काफ़ी अच्छा हो चुका है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि आरंभिक मानव आपने देखे होंगे कुछ पहले तो क्या लोग वक्त चल भी नहीं पाते थे, पैर भी मतलब कि चारों पैरों से चलते थे, है ना। तो अब तो क्या 2 पैर होते हैं, हाथ खाने के लिए 2 हाथ होते हैं। तो पहले वो स्थिति बहुत वैसी थी। तो इसी का हम कुछ यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो क्या कुछ पढ़ेंगे, चलिए देख लेते हैं कि वो आरंभिक मानव किस प्रकार के औजार उपयोग करते थे, क्या उन्होंने कब आग जलाना सीखी, है ना, उन्होंने अपनी रक्षा के लिए क्या क्या हथियार बनाए और वो खाने के लिए क्या करते थे। और साथ ही साथ ये भी बताएंगे जब वो अपनी रक्षा करते थे तो उन जानवरों को शिकार करते थे तो उन्होंने कुछ चित्रकलाएँ भी बनाई हैं। तो इस वर्कशीट में हम ये सभी कंप्लीट करने वाले हैं। और जब हम इस सारी चीज़ का अध्ययन करते हैं तो वो हमें क्या कहलाता है, तो ये पुरास्थल, तो इसका हम अध्ययन इस वर्कशीट में करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है औजार। तो औजार को समझ लेते हैं। देखिए, पुरातत्वविदों को मिली वस्तुओं के आधार पर, अब पुरातत्व क्या होते हैं, देखिए पुरातत्व कहने का तात्पर्य जो पुरानी चीज़ों मतलब प्राचीन में जो चीज़ें उपलब्ध होती हैं उनका जो अध्ययन करते हैं उन्हें हम पुरातत्वविदों कहते हैं। ओके, तो जो प्राचीन वस्तुओं के अध्ययन करते हैं उन्हें कुछ वस्तुएं मिली होंगी, ठीक है। ये उनके वस्तुओं के आधार पर जानकारी मिलती है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए होंगे। इतना समझ में आ गया है कि औजार जो प्राचीन जो आरंभिक मानव था उसने किसके औजार बनाए होंगे, तो उसने स्टूडेंट किसके बनाए होंगे, पत्थरों के बनाए होंगे, लकड़ियों के बनाए होंगे और हड्डियों के औजार बनाए होंगे। इतना क्लियर है आपका। फिर क्या बोला जाता है कि इनका प्रयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल व जानवरों की खाल उतारने एवं लकड़ियाँ काटने के लिए किया जाता है। तो इन्होंने इसका प्रयोग भी बता दिया। अगर आपसे इसी वर्कशीट में पूछे कि जो आरंभिक मानव था वह औजार का उपयोग कहाँ करता था, है ना, तो आप यहीं से लिख पाएंगे ना। तो ओके, चलिए हम आपको क्वेश्चन के आंसर भी बताएंगे, लेकिन आप समझते चलिए आपको क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकता है। ओके, काटने के लिए किया जाता था। ओके, फिर इसके बाद क्या हुआ कि अब सब कुछ कर लिया, अब ये मानव ने अपने हथियार बना लिए, लेकिन कुछ कुछ जैसे अगर मान लीजिए कुछ बड़े जानवर से उसका पाला पड़ गया तो वो अपनी सुरक्षा कैसे करेगा। तो मानव ने फिर क्या किया, जैसे उसके पास पत्थर तो थे, तो उसने एक बार सोचा कि हम 2 पत्थर को उसने ये रगड़े आपस में, तो उसको चिंगारी देखने को मिली, तो वहाँ से उसे आग देखने को मिल गई, आग मिली उसे। तो इससे क्या हुआ कि जो भयंकर जो बड़े बड़े जानवर होते थे उन्हें वो दूर भगाने में सफल हुआ और उससे उन अपनी सुरक्षा भी कर पाया। तो अब इसके जो पुरातत्व थे हमारे पुरातत्वविदों, तो उन्होंने सबसे पहले इस आग के जो कुछ राख अवशेष कहाँ देखे, ये आपको ध्यान रखना, ये आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कुरनूल गुफा में। ओके, तो पुरास्थल कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भुनने के लिए और ख़तरनाक जानवरों को दूर कर भगाने के लिए। ओके, तो ये तो सिंपल आप जानते हैं। अभी आप वर्तमान दैनिक जीवन में आग का यूज कर रहे हैं, तो अभी आप किसके लिए करते हैं, खाना पकाने के लिए करते ही हैं। खाना के साथ साथ ठंड होती है तो जब आप जानते हैं कि तापने के लिए भी करते हैं, और बहुत सारी काम होती हैं आग से, बहुत सारी काम होती हैं। प्रकाश के लिए अभी तो लाइट आने लगी है, लेकिन जब इससे अगर आप 10 साल पहले जाते हैं तो जो दिया होता है उसमें जो प्रकाश आता था वो क्या एक आग के तौर पर ही काम करता था। तो इतना आपको कंप्लीट है। क्योंकि इन्हीं से आपको क्वेश्चन बनेंगे इसलिए मैं आपको इतनी डिटेल में समझा रहा हूँ। अगर आप ये समझ जाते हैं, इतना आपको ध्यान में रखना है कि जो आग की जो हमें वो मिली थी वो राखें कुरनूल गुफा में मिली थी। इसके बाद पर शैल चित्रकला, तो जिन गुफाओं में लोग रहते थे, अब देखिए जो आरंभिक मानव था उसके लिए ऐसा तो है नहीं कि वह हर कहीं रह जाए, बरसात होगी तो उसके लिए कुछ तो होना चाहिए। तो उस समय क्या गुफाएं थीं, अभी भी हैं गुफाएं, ऐसा नहीं कि अभी नहीं हैं, तो गुफाएं थीं। ओके, तो गुफाओं में लोग रहते थे जैसे बरसात के मौसम में, तो है ना। तो उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। हो सकता है कि अभी देखिए अभी अपने वर्तमान में बहुत सारे पेंटर हैं, तो उस समय भी हो गए पेंटर लोग, तो उन्होंने क्या कुछ पेंटिंग की, चित्र बनाए। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में
चित्र हैं। तो अगर आपको अगर चेक करना चाहते हो तो आप मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर भारत की गुफाओं में मिले चित्र देख सकते हैं। इनमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया है। ओके, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख पाएंगे। ये आपका देखिए, ये यहाँ पर एक जानवर है, ठीक है। इस प्रकार से उन्होंने ये चित्रों का वर्णन किया हुआ है। ओके, चलिए इतना। अब पुरास्थल देख लेते हैं। पुरास्थल क्या होता है स्टूडेंट? तो पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं, तो हम बता दें पुरास्थल किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट आपको बता दें, पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ओके, अब देखिए अवशेष कहाँ पर मिलेंगे? गुफाओं में मिलेंगे, क्योंकि जो आरंभिक मानव था वो कहाँ पर रहता था? गुफाओं में रहता था, गुफाओं में। तो यानी कि वही अधिकांश आपके ये पुरास्थल होंगे, अधिकांश। जैसे कि आपका ये पुरास्थल है, आप यहाँ पर देख पाएंगे कुरनूल गुफा। तो कुरनूल गुफा में क्या वो रहते थे कब? जब वो आग जलाएंगे, कुछ खाना बनाएंगे तभी तो रहते थे। तो यहाँ पर इसलिए इसका पुरास्थल शब्द का प्रयोग किया है। इसी प्रकार से ये समझ में आ गया कि वह स्थान ऑब्वियसली जहाँ रहेंगे तब वहीं तो उनके बर्तन होंगे, वहीं उनकी इमारतें होंगी, वहीं उनकी वस्तुएं होंगी, है ना, अवशेष मिले हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। अब चूँकि वही ऊपर उनकी कुछ कारण होगा छोड़ गए, या फिर क्योंकि छोड़े गए होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि सभी को एक ना एक दिन ज़रूर जाना है, तो वो अपने सामान छोड़कर चले गए। तो ये ज़मीन की ऊपर भी हो सकती हैं, अंदर भी हो सकते हैं, कभी कभी समुद्र और नदी के तट पर भी पाए जाते हैं। ओके, इतना कंप्लीट है। अब चलिए इनके आधार पर आपको कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके आंसर आपको देना है। पहला क्वेश्चन है, खाद्य संग्राहक के औजार किस चीज़ से बने थे? खाद्य संग्राहक यानी कि वह चीज़ जो खाने के लिए है ना, खाने के लिए। खाद्य यानी कि खाना, भोजन। तो देखिए, तो खाद्य संग्राहक औजार, देखिए यहाँ पर क्या आप देख पाएंगे, फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की। तो यहाँ पर काटने के लिए किसका खाद्य संग्राहक है? तो किसके औजार बने थे? तो यहाँ पर लिखेंगे कि खाद्य संग्राहक औजार लकड़ियों और आप यहाँ से लिखेंगे खाद्य संग्राहक औजार पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के बने थे। ओके, तो इतना आप लिख देंगे यहाँ पर किसके बने थे? तो जो पत्थर, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बने थे। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखिए, पुरास्थल किसे कहते हैं? स्टूडेंट पुरास्थल यहाँ पर आप देख पाएंगे, इतना लिख दीजिए, पुरास्थल वह स्थान को कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जैसी वस्तुओं के अवशेष की यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, इतना आप लिखेंगे यहाँ तक। ठीक है, मैं आपको बता दी तो कहाँ से कहाँ तक लिखना है। देखिए यहाँ से आपको यहाँ तक लिखना है, तो ये पुरास्थल हो जाएगा कि पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ओके, ये आपका पुरास्थल हो जाएगा। चलिए फिर आरंभिक लोग आग का उपयोग किन कार्यों के लिए करते होंगे? तो ये आपको बताना है स्टूडेंट। आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, वैसे तो ये चैप्टर में दिया है, आप समझ भी गए होंगे। जो आरंभिक लोग थे वो किसके लिए करते थे? आग का प्रकाश के लिए करते हैं, मांस भुनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। तो आपको यही यहाँ से लिख लेना है कि आरंभिक मानव प्रकाश का उपयोग प्रकाश के लिए, मांस भुनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए करते थे। ओके, इस प्रकार से स्टूडेंट आपकी ये वर्कशीट नंबर 17 कंप्लीट होती है। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।